अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। नसीम जहरा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, 1.5 बिलियन सालाना की एड पाकिस्तान को मिलने जा रही है अंडर कैरी लूगर बिल जो है, लेकिन अभी बात उस तक पहुंची नहीं। पाकिस्तान के अंदर इस बिल की बहुत तनकीद हो रही है। बिल अभी प्रेसिडेंट ओबामा ने दस्तखत करना है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो तनकीद हो रही है उसके नतीजे में प्रेसिडेंट ओबामा ने बिल को साइन करने में कुछ ताखीर कर दी है। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि सियासी लीडरशिप जो अपोजिशन की है, मुबस्सरीन जो हैं, और अभी हमने देखा कुछ घंटों पहले अस्करी जो लीडरशिप है इस मुल्क की, सब ने बिल के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नाजरीन, आने वाले दिनों में ये बिल किस तरफ जाता है, पाकिस्तान की हुकूमत का इस बिल पर क्या पोजीशन लेती है और पाकिस्तान बहैसियत कौम के क्या पोजीशन लेता है इस बिल पर, इस पर नाजरीन आज गुफ्तगू करेंगे। ये याद रहे कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से उनके स्पोक्स पर्सन ने 5 तारीख को ये फरमाया, फरतुल्लाह बाबर साहब ने, कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है अपने तमाम पार्टी के मेंबरान को कि इस बिल की भरपूर हिमायत की जाए। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और ये पाकिस्तान के ना इस्तेकाम को ना सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करता है। उसके बरक्स हमने देखा कि कुछ और स्टेटमेंट्स आई हैं अस्करी जो लीडरशिप है उसकी तरफ से। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए कि ये बिल पर पाकिस्तान की क्या पोजीशन बनेगी आने वाले दिनों में, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, ये स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के और सेनेट में लीडर भी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। नाजरीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें और डिस्कशन को शुरू करें, हमने एक पैकेज बनाया आपके लिए जिसमें कि हुकूमत की तरफ से जो बिल की जो क्रिटिसिज्म है उस पर जो रिस्पॉन्स है उस हवाले से एक पैकेज है, तो पैकेज देखिएगा फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे। और वो कौमें जो दुनिया में आज आगे हैं, हम उनसे अपना शेयर मांग रहे हैं और बार बार ये कह रहा हूं कि हम उनसे शेयर अपना इसलिए मांग रहे हैं कि हम समझते हैं, हमारा यकीन है, हमारा मुकदमा है कि उनकी लड़ाइयों की वजह से पाकिस्तान अपना पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर सका। मेरी बात सुनिए, जब ये हो जाए प्रोसेस आप इंतजार करते हैं कि हम नहीं लेते, वेव करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, आप करवा सकते हैं, वो कर। अब मसला सारा का सारा ये है कि वो एक तो ये है कि कैरी लूगर बिल जरा अंग्रेजी में है, बाज लोगों को वो पढ़ने में मुश्किल होती है, दूसरी अमेरिका का कानून है तो वो समझने में मुश्किल होती है। हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि जो शर्तें उसके अंदर लिखी हुई हैं उनमें से कोई शर्त ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान पूरी ना कर सके। अगर हेल्थ में, एजुकेशन में या जिसमें ये पैसा आया, ये ग्रांट आई है और जो भी इसमें उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं, मेरे ख्याल में बहुत उसको कहते हैं रिलैक्स की गई हैं कंडीशंस, और मैं ये समझती हूँ कि हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। नाजरीन, बिल का दफा आपने हुकूमत की मुख्तलिफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी ज़ुबानी सुना। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे लाहौर से मौजूद हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, MNA हैं PMLN के, वो प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे और PMLN की जो इस पर स्ट्रैटेजी उस पर गुफ्तगू करेंगे। कायरा साहब, आपने ये देखा और उसके अलावा ये हम देख रहे हैं मतवातर हुकूमत की तरफ से जो दिफा आ रहा है बिल के लिए, वो ये है कि जी लोगों ने पढ़ा नहीं। कुछ लोग कहते हैं शायद हुकूमत ने ही बिल नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें बहुत चीदा मसाइल हैं जो कि जिसके बारे में बारहा बात हो रही है। तो ये मसला ये तो नहीं कि हुकूमत ने बिल नहीं पढ़ा? नहीं, ये पढ़ा ना जाने वाली बातें जो की गई हैं ये तो आपके साबका प्रोग्रामों की हैं, और उस वक्त अभी बिल फाइनल शेप में कुछ 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ये फाइनलिटी इसकी जो आत्मी शक्ल आई है, क्योंकि इससे पहले ये 10 दिन पहले आया फाइनल। नहीं, वो फाइनल शेप नहीं थी, 10 दिन पहले नहीं 10 दिन पहले फाइनल शेप नहीं थी। जब ये सेनेट ने पास किया और प्रेसिडेंट के पास जिस शेप में गया है उसकी मैं बात करूं, दैट वाज द फाइनल शेप। और वो ऑफिशियली जो उन्होंने रिलीज किया है वो मेरे ख्याल है 4 दिन या 5 दिन पहले की बात है, और इससे पहले डिबेट शुरू हो गई थी बहुत, तो इसलिए कहा गया कि इसको फाइनल शेप सारे उसके बाद के मेरा प्रोग्राम उसके बाद का है, लेकिन जो हकानी साहब की बात है उसके बाद का मुझे एग्जैक्टली आपके पास होंगी, लेकिन मैंने गुजारिश की कि इसमें कोई शक नहीं है, हमने बार बार ये बात कही, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि इस बिल के ऊपर इतराज़ात बिल्कुल करना हक है। इसके ऊपर जो इतराज़ात हैं हम उसका इतराज़ात को कैटेगरी वाइज एक एक करके एतराज़ कर लेते हैं, एतराज़ पे जवाब सुन लेते हैं।
फैसला तो कौम ने करना है, और ये हमारी अपनी कौम की मर्जी है कि हम ये पैसा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, हम पे कोई बाइंडिंग नहीं है। ये बिल भी अमेरिकन गवर्नमेंट का है, उन्होंने अपनी अवाम की, अपने लेजिस्लेशन की, अपने जो राय अम्मा है उसको सामने रख के बिल बनाया है। अगर हमें उसकी कुछ शराइत कबूल नहीं होंगी तो हम बिल पैसे नहीं देंगे। लेकिन ये सही फरमा रहे, बिल उनका है, लेकिन बिल जब बन रहा था तो नेगोशिएशन में तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां, वो तो नेगोशिएशन में थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक और गुजारिश करूं, नेगोशिएशन होती है जब बायलैटरल को आप एग्रीमेंट करते हैं। मेरी गुजारिश जरा सुन लीजिए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स में आप नेगोशिएशन करते हैं, आप एक इशू के एक लाइन के ऊपर डिस्कशन होती है। यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम के अंदर आप लॉबिंग करते हैं। यस, हमारे लॉबिस्ट ने जरूर कोशिश की, और हमारे खिलाफ भी हिंदुस्तान की लॉबी ने बाकायदा लॉबिस्ट एंगेज किए, लाखों डॉलर के उन्होंने एक्सपेंस किया कि पाकिस्तान की ये इमदाद रुक जाए। ये लॉबिंग तो जरूर हुई, लेकिन आपके साथ नेगोशिएशन बायलैटरल एग्रीमेंट्स की होती है। नहीं, आप सही नहीं आप ठीक है, लफ्ज लॉबिंग बेहतर है, लेकिन लॉबिंग हुई और उसमें आपके जो सफीर थे वो इन्वॉल्व थे, और डायरेक्टली भी जिन्होंने ड्राफ्ट किया बिल, उन्होंने हमें कहा कि हम आपकी गवर्नमेंट को दिखाते रहे बिल जैसे जैसे इवॉल्व होता रहे। तो उस वक्त आप नहीं, ये सर ये बात तो सही है ना, हुसैन हक्कानी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमने नाम रिमूव किया, ये किया। मैं अर्ज करता हूं, ये बिल जब बाइडन लूगर बिल था, तारिक अजीम साहब उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे, इनकी गवर्नमेंट में ये शुरू हुआ। इसमें कुछ ऐसी शराइत थी जो बाद में नेगोशिएशन के साथ नहीं, लॉबिंग जरूर होती है, नेगोशिएशन बिल्कुल एंटायरली एक अलग चीज है। लॉबिंग आपके लॉबिस्ट ने कोशिश की, उसमें डॉक्टर कदीर साहब का नाम निकल गया, ये 1 अरब से 1.5 अरब डॉलर हो गया। इसमें बहुत सारी शराइत नरम कर दी गई। हमने पाकिस्तान का मुकदमा पूरा उनके सामने रखा था यकीनन, और उसमें हमारे लॉबिस्ट की कोशिश थी। अच्छा देखिए, जब बिल आया तो एक तो खैर ये बात कही जा रही है, और आपने सुना है बार बार ये कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री के हवाले से क्लॉजेज हैं वो शायद पाकिस्तान की हुकूमत नहीं डलवाएं, ये एक बात निकल के जो सामने आ रही है। अगर किसी का कोई शक हो, आपका ख्याल हो कि हमें शक है, तो शक का इलाज तो किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान ने अगर कोई शराइत फर्ज करे, मैं आपकी आर्गूमेंट को फर्ज करें, हमारी आर्गूमेंट नहीं, लेकिन जो बाहर तनकीद क्योंकि आप कह रही हैं मैं इसलिए आपकी आर्गूमेंट उसको अच्छा, कहूंगा। आपकी आर्गूमेंट ने को मैं फर्ज करे एक लम्हे के लिए मान लेता हूं आर्गूमेंट से, चलें जी हमारी कहीं गलती होगी, ऐसी सूरत मान लेते हैं, लेकिन जरा उसके ऊपर क्लास वाइज जिन क्लासेस का आप जिक्र फरमा रही हैं उन क्लासेस को अगर पढ़ लेते हैं और उसकी लैंग्वेज क्या है, मुझे भी जरा रहनुमाई हो जाएगी। क्लासेस पर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन और जरूर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।